क्या तुम भी ऐसा बोलते हो? लेकिन मैं अब तुम्हारी जो टॉकिंग स्किल्स है भाई उसको कुछ ही मिनट्स के अंदर बिल्कुल कुछ ऐसा बना दूंगा। About the present situation in this city. Say nothing about hunger. तो मेरे भाइयों, मतलब तुम भी बोलते वक्त बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हो या फिर तुम्हारा थोड़ा सा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है भाई वो थोड़ा स्लो है और फिर तुम्हें जो बोलने में है ना भाई वो थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, दिक्कत आती है और तुम उस जो बात होती है भाई वो सही से नहीं कर पाते या फिर करते हो तो बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस के साथ और बिल्कुल नर्वस होकर करते हो। तो आज मैं आपकी इन्हीं बातों को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ और आपको बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाला हूँ और वो भी आपकी जो टॉकिंग स्किल्स हैं ना भाई वो बहुत ही कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है ना भाई वो ये है कि आपके सामने जब भी कोई बंदा बोल रहा हो ना तो भाई उसकी बात को पहले पूरा सुन लें और उसके बाद अपनी बात स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि वो बात अपनी कर रहा है और आप उसके दरमियान बोलने लग जाओ। इससे दो बातें होती हैं, एक ये कि आप ख़ुद भी अटक जाओगे और दूसरा ये कि वो बंदा क्या सोचेगा कि इसके अंदर तमीज़ नहीं है कि ये मैं भी बात कर रहा हूँ और ये मेरी बात को टोक रहा है, मेरी बात में बोल रहा है। तो इस बात का तुम लोगों को ख्याल करना है कि जब सामने वाला बंदा बोल रहा हो ना तो उसकी बात को बिल्कुल आराम पुरसुकून तरीके से सुनना है और उसकी बात जब क्लियर हो जाए तो उसके बाद अपनी तुम लोगों ने बात को स्टार्ट करना है। उसके बाद जो बात आती है ना वो ये है कि आप लोगों को थोड़े से एक्सप्रेशन देने हैं, यानी कि जब कोई एक आदमी बोल रहा हो तो उसके वक्त आप लोगों को थोड़े से साथ रिएक्शन देना चाहिए। मतलब कि अब वो आपको कोई बात बताता है कि आज मैंने ये काम कर डाला तो आपको थोड़ा सा रिएक्शन देना चाहिए, जैसा कि ओ अच्छा, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि जिस तरह आपको लगता है ना कि आपको इस चीज़ पर ऐसा रिएक्शन देना चाहिए तो थोड़ा सा आपको उसके ऊपर जो है ना रिएक्शन देना चाहिए। और इसकी वजह से जो तुम है ना भाई, जो तुम होगे ना भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगोगे और जो सामने वाला बंदा होगा ना उसको भी आपसे बात करते वक्त बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और वो सारी बातें तुम्हें ही आकर ही बताएगा। इसके बाद जो बात आती है ना वो ये है कि आप लोगों को रोज़ डेली की प्रैक्टिस करनी चाहिए, शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की, ऐसे इशारों के साथ बोलने की। लेकिन इशारे जो हों भाई वो इतने ज़्यादा भी ना हो कि बंदा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ओवर लगे, मतलब कि बात के मुताबिक ही कोई ना कोई इशारे हों जो कि आपकी टॉकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि आप लोगों को रोज़ नए लफ्ज़ वर्ड सीखने चाहिए इंग्लिश के, जैसे कि अब ओवरली, एग्जैक्टली, इस तरह के वर्ड जैसे कि होते हैं ना तो आप लोगों को ये सीखने चाहिए। और जब तुम किसी आम आदमी के सामने ये बात बोलोगे ना या फिर किसी और बड़े आदमी के सामने तो भाई तुम थोड़े से कूल लगोगे और मेरी इस बात को भाई लिख लो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगोगे और फिर हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और तुमसे बात करते वक्त उनको अच्छा लगेगा। और बाज़ लोग जो होते हैं वो ऐसा समझेंगे कि हम भाई किसी एजुकेटेड बंदे के साथ बात कर रहे हैं। और मैं ख़ुद भी ऐसे ही बात करता हूँ, मतलब कि उर्दू भी बोलता हूँ लेकिन उर्दू में इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करता हूँ और इवन के बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी ये करने चाहिए और हर बात में तकरीबन इंग्लिश के 2-3 वर्ड यूज़ करने ही चाहिए। उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि आप लोगों को अपने ब्रेन में ये रखना चाहिए कि ये जो सामने वाला बंदा है ना भाई ये बिल्कुल ही लो क्वालिटी बंदा है। मतलब कि आपको अपने दिल में ये रखना चाहिए और आपको रखना चाहिए कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इससे बहुत ही अच्छा हूँ और बड़ा हूँ। और इसकी वजह से आपकी जो टॉकिंग स्किल है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आपका बोलने का जो स्टाइल होगा, एक अंदाज़ होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और इसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है ना भाई वो कभी लो नहीं होगा। तो भाई आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि तुम्हारी टॉकिंग जो स्किल्स है ना भाई वो तुम्हारी अच्छी हैं या फिर तुम्हारे किसी फ्रेंड की अच्छी हैं। खैर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।